हिंदू धर्म में मान्यता है कि किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी काम बड़े आराम से निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। यही वजह है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा गया है। गणपति के जन्म की कथा भी बड़ी रोमांचक और निराली है। उनके जन्म के संबंध में दो कथाएं प्रचलित हैं। यह तो सभी जानते हैं कि गणपति का धड़ उनके शरीर से अलग हो गया था, जिसके बाद एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर उनके धड़ से जोड़ा गया। अब सवाल यह उठता है कि गणपति का असली सिर आखिर कहाँ है। एक बार जब देवी पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने नंदी को दरवाजे पर पहरा देने का निर्देश दिया ताकि कोई भीतर न आ सके। कुछ देर बाद ही भगवान शिव वहां आ पहुंचे और उन्होंने नंदी को बाहर खड़ा पाया। भगवान शिव के प्रति अपनी वफादारी के कारण नंदी उन्हें भीतर जाने से रोक न सके। इस घटना से आक्रोशित होकर देवी पार्वती ने मन ही मन में तय किया कि उन्हें भी अपना एक रक्षक चाहिए। जिस तरह नंदी भगवान शिव के प्रति वफादार है, वैसे ही उन्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो उनके प्रति वफादार रहे। एक दिन जब देवी पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थीं, तब उन्होंने अपने लिए एक रक्षक बनाने का तय किया। उन्होंने अपने शरीर पर लगे हुए चंदन, हल्दी और तेल के लेप को उतारकर एक लड़के के आकार के पुतले का सर्जन किया। फिर उन्होंने उसमें प्राण भरे और उसे अपना पुत्र गणेश ऐसा नाम घोषित किया। उन्होंने गणेश को स्नानघर के बाहर पहरा देने का निर्देश दिया और कहा कि किसी को भी भीतर न आने दे। पूरी ईमानदारी के साथ गणेश अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए दरवाजे के बाहर पहरा देने लगे। थोड़ी ही देर में भगवान शिव वहां आ पहुंचे। एक छोटे बालक को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ और वे भीतर जाने लगे, लेकिन बाल गणेश ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने खुद का परिचय देते हुए कहा कि वे देवी पार्वती के पति हैं। इतना कहने के बावजूद भी गणेश वही खड़े रहे। उसकी इस जिद से शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत ही अपना त्रिशूल निकाला और बस एक ही बार में गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह सारा कोलाहल सुनकर देवी पार्वती दौड़ती हुई बाहर आईं। बाहर का दृश्य देखकर वे चौंक गईं। अपने बेटे का बगैर सिर का शरीर देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ उसे देखकर वे बहुत आक्रोशित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने पूरी सृष्टि का विनाश करने की धमकी दी। देवी पार्वती का यह ऐलान सुनकर सभी देवी देवता भयभीत हो गए। उन सब ने मिलकर देवी पार्वती को समझाने की बहुत कोशिश की कि वे अपने शब्द वापस ले लें, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम होती देखकर स्वयं ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती को अपने शब्दों पर गौर करने की विनती की। अंत में देवी पार्वती ने उनकी बात स्वीकार कर ली, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्होंने अपनी भी दो शर्तें रखी। पहली शर्त, गणेश को वापस जीवित किया जाए। दूसरी शर्त, सारे देवी देवताओं में सबसे पहले गणेश की पूजा होनी चाहिए। इन शर्तों को सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि अब वे ही कुछ कर सकते हैं। अपनी प्रिय पत्नी को रिझाने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे सब जाएं और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर ले आए और खास ध्यान रखें कि वह सिर उत्तर दिशा की ओर हो। तुरंत ही सारे गण ऐसे जीव की तलाश में निकल पड़े और कुछ ही देर में एक हाथी का सिर लेकर वापस लौटे। शिव जी ने वह सिर गणेश के शरीर से जोड़ दिया और अपनी अलौकिक शक्तियों से उसे फिर से जीवित किया। उन्होंने गणेश को अपना पुत्र घोषित करते हुए उसे अपने गणों का नेता भी बनाया और इस तरह श्री गणेश को गणपति यह नाम मिला। अब हम जानते हैं कि भगवान गणेश का सिर कहाँ गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान गणेश का असली सिर आज भी एक गुफा में मौजूद है। मान्यता है कि भगवान शिव ने गुस्से में आकर गणेश जी का जो मस्तक काट कर शरीर से अलग कर दिया था, उसे उन्होंने एक गुफा में रख दिया था। इस गुफा को पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। पाताल भुवनेश्वर में मौजूद गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश के नाम से जाना जाता है।
मान्यता है कि कलयुग में इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी। यह गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं कि गणेश जी के इस कटे हुए सिर की रक्षा खुद भगवान शिव करते हैं। इस गुफा में भगवान गणेश के कटे शिलारूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला शवाष्टक दल ब्रह्मकमल के रूप की एक चट्टान है। इस ब्रह्मकमल से भगवान गणेश के शिलारूपी मस्तक पर दिव्य बूंद टपकती है। मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। मान्यता है कि यह ब्रह्मकमल भगवान शिव ने ही यहाँ स्थापित किया था। इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक रूप में 4 पत्थर स्थापित हैं। कहा जाता है कि इनमें से एक पत्थर जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है, वह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। यह माना जाता है कि जिस दिन यह कलयुग का प्रतीक पत्थर दीवार से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें।